हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अगला टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास का, जो अपने लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था, इंटीग्रल, समाकलन, अनिश्चित समाकलन अपने इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, ठीक है। एग्जाम्स जो है आपके डेफिनेटली होंगे, तो तैयारी मत छोड़िए, लगातार आप बुक्स के टच में रहिए। आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर रहता है, इसको आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। तो अपने कर रहे थे समाकलन, कुछ एक इसके बेसिक फॉर्मूलेज आपको बता दिए थे कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है, उन फलनों का आप समाकलन क्या करते हो, ठीक है। अब अपने उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। देखिए, उससे पहले आपको परसों जब लास्ट क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन किया था, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको पार्ट बताता हूं। जैसे कई बच्चों ने आपसे पूछा था कि अपने समाकलन किया था कि e की पावर 3x dx, ठीक है। इसका समाकलन आपको बताया था कि e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन में 3। देखिए e की पावर 3x अपॉन 3, तो जब अपने अवकलन करते हैं e की पावर 3x का, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो कि e की पावर 3x का जब अपने चेन रूल से अवकलन करेंगे तो e की पावर 3x का e की पावर 3x, फिर उसके बाद इस 3x का जब अपने अवकलन करते हैं तो उस कारण से एक 3 यहाँ पे और आ जाता है, ठीक है। अब इसी 3 को अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो अगर मैं इसी 3 को यहां से हटा के इसके अपॉन में लिखूं, ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, ये अवकलन है और ये उसका है आंसर। तो आपको बताया था कि जो अवकलन और समाकलन की प्रक्रिया ये है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। तो अगर आप यहां से इसको आइडिया लगाओगे कि अगर इस फलन का मैं अवकलन करूं, इस फलन का, तो उसका आंसर ये आएगा। इट मीन्स ये है कि अगर मैं इस फलन का समाकलन करूं तो फिर उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये, ठीक है। उस कारण से क्या है कि इस 3x का जो 3 था, जो आप पूछ रहे थे कि वो अपॉन में कैसे है, तो उसकी प्रक्रिया जो अपॉन में आने की है वो इस प्रकार है। यानी अवकलन करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है, उस फलन का समाकलन जब करते हैं अपने, उसी को अपने बोला जाता है, उसी फलन के लिए अपने प्रति अवकलज बोला जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई फलन है, इसका जब अपने डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आता है ये f'(x), ठीक है, इसको अपने करते हैं अवकलज, अवकलज बोलते हैं। लेकिन इसी फलन का अगर अपने अवकलज दिया हो, उससे अपने को ये पता करना हो कि वो किस फलन का अवकलज है, तो फिर उसके लिए अपने क्या करते हैं, इस फलन का समाकलन, उसको बोला जाता है अपने क्या, प्रति अवकलज। इस तरह से, ठीक है, समझ आई बात कि e की पावर 3x थी, तो अगर आप e की पावर 3x का अवकलन करते हो तो e की पावर 3x अपॉन 3 आता है, इंटू 3 आता है, सॉरी। तो उस इंटू 3 को मैंने अपॉन में लिखा। इट मीन्स कि इस फलन का जो अवकलज है वो e की पावर 3x है। इसका मतलब e की पावर 3x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 3x अपॉन 3। या फिर ये देखिए कि जब आप इस फलन का अवकलज करते हो तो e की पावर 3x का जो अपने अवकलज है वो 3 इंटू e की पावर 3x आया। यानी अवकलन में जो 3 है वो गुणा में आया, और समाकलन जब करेंगे तो फिर उसका क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है। इसलिए वो जो 3 है जो गुणा में आना चाहिए था, वही 3 समाकलन के अंदर क्या आता है, अपॉन में। इसीलिए आपको बताया था कि कभी भी जैसे अपने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है समाकलन करेंगे sin 5x, तो सबसे पहले अपने साइन का जब करेंगे तो वो माइनस cos 5x होगा। लेकिन फिर वही बात है कि जब अपने इसका अवकलज करते हैं तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन जब समाकलन की बारी आएगी तो वो 5 क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर अकेला x है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने dx अपॉन dx 1 हो जाता हो, लेकिन 5x है तो फिर वो अपॉन में 5 बनेगा, सिर्फ इस समाकलन के अंदर। अब देखिए इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ अपने पास कि x की क्यूब -1 अपॉन x की स्क्वायर, और साथ में है इसका x के रिस्पेक्ट में dx। अपने आगे वाली कुछ एक्सरसाइज के अंदर इसके समाकलन जब करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो पावर है वो जो आपके पास डिनोमिनेटर है उससे जो है ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पावर जो आपके पास कम है, ठीक है, तो फिर अपने पास इसको सॉल्व करने के और मेथड्स हैं, ठीक है। अब अगर पावर इसमें ज्यादा है तो अपने इसमें डिवाइड करते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में अपने भी इसका ध्यान रखेंगे। देखिए डिवाइडेशन करिए, x की स्क्वायर अपॉन में है, आप इसको अलग करके लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको लिख रहा हूं कि x की क्यूब अपॉन x की स्क्वायर एंड -1 अपॉन x की स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, dx, ठीक है। अब देखिए, अब समाकलन इसको सॉल्व करोगे तो x की क्यूब अपॉन x की स्क्वायर, ये बनेगा क्या आपके पास, x बनेगा, माइनस
1 अपॉन एक्स की स्क्वायर है, तो या तो डायरेक्ट याद रखिए कि 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर का जो समाकलन है क्या होता है, या किसका फलन जो आंसर होता है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है क्लास के अंदर। या फिर अपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस x की स्क्वायर को अपने ऊपर लिखेंगे, तो ये बनेगा x की पावर -2 साथ में dx। देखिए अब समाकलन शुरू करते हैं। x का जो समाकलन करोगे आप, तो इसके लिए आपको पता है कि इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो समाकलन के अंदर अपने फॉर्मूला लिखा था कि जो x की पावर n dx का जो अपने समाकलन बढ़ते हैं वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी उसकी पावर में एक बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर अपने इसकी पावर देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ 1+1 यानी x की पावर 1+1 अपॉन में भी 1+1। सिमिलरली ये x की पावर है -2, तो यहां आपने लिखेंगे कि x की पावर -2 +1 अपॉन में भी सेम -2 +1, और साथ में आएगा आपका समाकलन गुणांक इस तरह से, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे अपने पास, तो फर्स्ट लाइन में अपने पास है, यहां हो जाएगा कि x की स्क्वायर अपॉन 2, x की स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद आगे आपके पास है कि माइनस x की पावर -2 और +1, ये बनेगा आपके पास क्या, x की पावर -1। यहां से भी माइनस निकलेगा, ठीक है, माइनस का 1, वो माइनस का 1 यानी ये वाला माइनस का 1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इस तरह से जो आपके पास समाकलन आएगा वो बनेगा कि x की पावर 2/2 प्लस में 1 अपॉन x प्लस कांस्टेंट। एक बहुपद फलन था, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपॉन वाले से, अगर ऊपर वाली पावर याद रखिए कि अगर हर से ज्यादा होगी तो आपने उसको डिवाइड ही करना है। तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया x³ में x स्क्वायर का, 1 अपॉन x स्क्वायर का, इसका समाकलन किया, x की स्क्वायर अपॉन 2 आया। फिर 1 अपॉन x स्क्वायर याद रखिए कि किसका समाकलन होता है, वो x की पावर -1 यानी 1 अपॉन x का होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन की लास्ट में आंसर बनेगा x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है sec की स्क्वायर इंटू कोसेक की स्क्वायर dx, ठीक है। तो कई बुक्स में शायद में भी यहाँ प्लस हो, तो अगर डायरेक्ट यहाँ प्लस है sec की स्क्वायर प्लस कोसेक की स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec स्क्वायर का आपको समाकलन पता है कि 10x होता है, कोसेक स्क्वायर का समाकलन आपको पता है -cotx होता है। तो अगर इनके बीच में प्लस है तो अपने इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो याद कीजिए 10th क्लास के अंदर अपने इस क्वेश्चन को, इस सर्वसमीका को अपने सॉल्व किया था। तो पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लगा के इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले sec की स्क्वायर, ये है अपने पास sec की स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं। कोसेक स्क्वायर को मैं लिखता हूं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेक स्क्वायर वैसे का वैसे, कोसेक स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब इस सेक स्क्वायर की जगह पे, इस सेक स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरे पास है साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए आपके पास क्या किया आपने चेंज, इसको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर आइडेंटिटी यूज करके अपने चेंज किया, कोसेक स्क्वायर को अपने साइन स्क्वायर में चेंज किया। वही चीज है, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस ये बनेगा आपके पास कि tan स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, tan स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर को अपने वापस यही लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए tan स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखिए tan जो है इसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं कि साइन अपॉन कोस, यानी मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर x प्लस ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि ये नीचे आएगा ना घूम के कोसेक स्क्वायर नीचे, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x। इस तरह से ये आपने लास्ट क्लासेस के अंदर सॉल्व किया हुआ है।
कि सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर है, यहां तक इंटीग्रेशन का कोई भी रोल नहीं है। आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व की है कि सेक स्क्वायर वैसे का वैसे कोसेक स्क्वायर को चेंज किया, सेक स्क्वायर की जगह फॉर्मूला यूज किया, अलग अलग किया, दोनों को सेपरेट किया, इसको वापिस से आपने कोसेक स्क्वायर बनाया, इस चीज को आपने वापिस से क्या बनाया, सेक स्क्वायर। यानी इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई था अब जो है एडिशन में चेंज हो गया। तो अगर बुक्स में आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई से स्टार्ट किया क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में है तो आपको थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसके जो है अपने इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है अपने फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो आप वहां से इसको रिवाइंड करके वापस लास्ट वीडियो के अंदर जो फॉर्मूले आपने हैं उसको अच्छी तरह से पेज पे नोट कीजिए, ताकि आपको बार बार ये ना पता प्रॉब्लम ना हो कि आपको अगले स्टेप में इसका समाकलन ना पता हो। देखिए कोसेक स्क्वायर का समाकलन अपने लिखते हैं माइनस कोट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है उसको अपने लिखते हैं क्या, टेन एक्स। तो इस तरह से इसका जो आंसर अपने पास आएगा प्लस टेन एक्स माइनस कोट एक्स या माइनस कोट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, वापिस इसको रिवाइंड करके एक बार और देखिए अच्छी तरह से, बहुत इजी है, आपको आसान लगेगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। ठीक है, समाकलन के अंदर आपके पास ये भी एक तरह से एक पॉलिनोमियल्स के अंदर है कि 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ है, तो अपने इसके अंदर वो u इंटू वी वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, तो वो अपने कब यूज करते हैं, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होगा वो उसको अपने आगे देखेंगे। देखिए मैं इस रूट एक्स का इस 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा इस फंक्शन को अपने और मॉडिफाई करते हैं। तो जब मॉडिफाई करोगे तो देखिए आपके पास ये चीज बनेगी, रूट एक्स का इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा रूट एक्स प्लस, देखिए x का जब रूट x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा आपके पास कि x रूट x, इस तरह से। ठीक है, ये है आपके पास dx। अब सॉल्व करते हैं समाकलन के लिए। समाकलन के लिए देखिए या तो रूट x का जो समाकलन है वो याद रखिए कि रूट x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रूट x को अपने पावर के हिसाब से करेंगे। मैं इस रूट x को x की पावर हाफ लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए ये हाफ ये है और x की पावर 1 ये है, तो हाफ और 1 मिलकर x की पावर ये क्या बन जाएगी, 3/2। समझ आई बात कि ये है x की पावर हाफ और हाफ और 1 मिलकर क्या बनते हैं, 3/2। ठीक है, 1.5। तो इस चीज को अब अपने करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल लगेगा कि x की पावर n है, तो अपने लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x की पावर हाफ, इसमें मैं 1 जोड़ता हूं और अपॉन में भी सेम हाफ प्लस 1। सिमिलरली इसके अंदर भी अपने इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों को इकट्ठा ही कि x की पावर है 3/2, 3/2 में भी मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं और अपॉन में भी 3/2 के अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूं। ये आपका यहां इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि हाफ और 1 मिलकर क्या बनेंगे दोनों, ये बनेगा कि x की पावर 3/2 अपॉन में भी सेम 3/2 प्लस यहां x की पावर ये है 1.5, उसमें 1 जोड़ोगे तो आपके पास x की पावर बनेगी 5/2 अपॉन में भी क्या बनेगा 5/2। ठीक है, थोड़ा अपॉन वाली चीज को सॉल्व करोगे तो ये 3/2 जब यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/3, यानी 2/3 x की पावर 3/2 एंड प्लस 2/5 x की पावर क्या बनेगी 5/2। सिंपल पावर वाला रूल लगा के फर्स्ट जो आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है उसी से क्वेश्चन करवाया। ठीक है, इस चीज का अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रूट सॉल्व किया, रूट सॉल्व होने के बाद पावर लगाई, पावर्स को सॉल्व किया आपने x की पावर n। वो फॉर्मूला आप साइड में लिख लिया करिए कि इसमें x की पावर n का जो समाकलन आपने यूज किया है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a की पावर x और dA। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके लास्ट जो हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम है या बोर्ड के एग्जाम है कई बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, और अपने इसमें मेन जो गलती होती है वो इस फंक्शन के कारण होती है, क्योंकि आपने क्या है कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a की पावर x dx वाला लिखा हुआ है, तो जब अपने इसका इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है a की पावर x और log a। ठीक है, ये तो कई दफा अपने इसको गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि अपने माइंड में होता है कि a की पावर x का समाकलन है, क्योंकि एक आधे नंबर में क्वेश्चन आता है बिल्कुल छोटा सा ये। ठीक है, और अपने उसको इस तरह से जो है डील करते हैं, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, क्योंकि यहाँ इसमें और इसमें देखिए मेन जो फर्क है, यहाँ जो अपने समाकलन कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है वो माइनर फर्क है कि a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
यानी अब आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है वो इस ए के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज कि ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि ये x के अकॉर्डिंग है। अगर x के अकॉर्डिंग होता तो ये बताया जाता है कि अगर किसी कांस्टेंट की पावर में x है तो अपने उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया गया है कि x की पावर में कोई कांस्टेंट है तो फिर अपने इसका समाकलन कैसे करते हैं। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि x की पावर a+1 अपॉन a+1 इस तरह से करेंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन अब ये है उल्टे दोनों, क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है और कर भी अपने किसके रिस्पेक्ट में रहे, a की रिस्पेक्ट में। तो सिंपल है, आप इनको आपस में क्या कर दोगे, इंटरचेंज, मतलब कि a की पावर x+1 और यहाँ भी क्या आएगा x+1। तो सिंपल चीज है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। a की पावर x का फॉर्मूला a की पावर x लोगे तब लगेगा जब वो किसकी रिस्पेक्ट में है, x की रिस्पेक्ट में। तो अपने इसको डायरेक्ट करेंगे कि पावर रूल के हिसाब से। पावर रूल क्या कहता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो a की पावर x+1 अपॉन में x+1, ठीक है, ये आपका इसका समाकलन होगा, सिंपल। इतना तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है x की स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx। बहुत ही सिंपल है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन अपने पास आया करेगा तो देखिए लास्ट जो अपने क्वेश्चन किया था, लास्ट से लास्ट, उसके अंदर अपने इस चीज को अलग अलग किया था, मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। वो इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि अपॉन में अपने उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां अलग अलग नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते कि अपने 1 प्लस, क्योंकि ऊपर अपने पास जो फ्रैक्शन है, जो उसका नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो सिर्फ एक ही है, तो अपने इसके अंदर सिर्फ ये कर सकते हैं। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो अपने इसको दोनों को सेम बनाया करेंगे या रेशनलाइज परिमेयकरण किया करेंगे। तो यहां मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाली x की स्क्वायर में मैं एक बार इसमें 1 ऐड करूंगा और एक बार इसमें क्या करूंगा, 1 माइनस करूंगा। ऐसा करने से फंक्शन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से अपने पास जो फंक्शन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे, अब 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद फंक्शन को आप अलग अलग कर लीजिए। अब आप डिवाइड कर सकते हो इससे, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखिए पहले मैं x की स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसी से 1 + x² लिखो या x² + 1 लिखो इससे, ठीक है। उसके बाद dx मैं अलग अलग कर रहा हूं इसको। फिर है आपके पास की -1, इसके अपॉन में भी मैं ये लिख रहा हूं 1 + x² dx। 2 है, मैंने इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों को आपने अलग कर लिया, ठीक है, और इसको आपने अलग कर लिया। अब देखिए इसका जब अपने समाकलन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहां आपके पास क्या बचेगा कि 1 dx माइनस इसका जो समाकलन है, ये आपके पास देखिए फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूला लिखाया हो कि 1/1 + x के tan इनवर्स x होता है, जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ के आते हो। तो ये बनेगा tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस समाकलन गुना। अब 1 का समाकलन ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है, जो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा वो आएगा आपके पास कि x माइनस tan इनवर्स x और प्लस में समाकलन का गुणा, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने 1 जोड़ा और 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद दोनों को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद इसका समाकलन आपने x किया और इसका tan इनवर्स x किया। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एक क्वेश्चन है, कोस की स्क्वायर x अपॉन में है 1 + sin x। तो वही चीज है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पहले सरल समीकरणों की सहायता से थोड़ा बहुत क्या है कि मॉडिफाई करते हैं। तो आपको आइडेंटिटी पता है कि कोस स्क्वायर x को अपने ये लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, लिख सकते हैं। अपॉन में अपने पास एज इट इज 1 + sin x dx। अब देखिए यहां आपके पास आइडेंटिटी लगेगी कि अगर मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर यूज करूं तो a² - b²। अब a² - b² का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि a - b एंड a + b। तो मैं इसी चीज को दोबारा मॉडिफाई करूंगा तो ये लिख सकता हूं 1 - sin x और 1 + sin x, इस तरह से, और अपॉन में मेरे पास है 1 + sin x। अब कहीं इसको यहां से आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी लाइन में पहुंचोगे जब आप इसके ऊपर फॉर्मूला यूज करके पहुंचे हो। आप 1 + sin x है तो मोस्टली अपने यही करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जब भी अपने को अपॉन में 1 + sin, 1 - sin, 1 + cos, 1 - cos ऐसा कुछ मिलता है तो आप इसका रेशनलाइज करते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो। अब अपने इसमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर था, कोस स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, उसको माइनस प्लस में लिखा। माइनस प्लस में लिखने के बाद आपके पास ये माइनस वाली जो प्लस वाली जो चीज है ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास है कि 1 - sin x dx ओनली।
अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। इंटीग्रेट करोगे तो देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस dx का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके अंदर तो ये बन जाएगा कि 1 dx माइनस में sin x dx, इस तरह से समाकलन कर दीजिए। समाकलन करोगे तो 1 dx का समाकलन x, इसी तरह से माइनस, अब देखिए sin x का अवकलन पढ़ते हो आप cos x, ठीक है, लेकिन जब बारी आती है sin x की समाकलन की तो आप लिखते हो उसको क्या, माइनस cos x, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपके पास बनेगा कि x प्लस cos x, और ये आपके पास बनेगा समाकलन का गुणांक, इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, sec x इंटू sec प्लस tan x, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं इस sec से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए sec से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप sec x इंटू sec x करोगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x। इसी तरह से sec x का tan x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा sec x इंटू tan x dx। हाँ जी, अब देखिए अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूले आपको जो याद होने मस्ट है, क्योंकि अगर आप इसके फॉर्मूले याद है तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि sec स्क्वायर x अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन होता है, sec x इंटू tan x जो है ये भी आपके पास इंटीग्रेशन होता है। तो दोनों के दोनों फॉर्मूलों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन अपने किया था वो लिखा था tan x प्लस sec x इंटू tan x का जो अपने इंटीग्रेशन किया था इसका वो लिखते हैं अपने sec x प्लस सी। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास बन गया। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स dx, आपने सेकंड चैप्टर अगर किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वहां अपने इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वहां इसको अपने प्रूव भी किया हुआ है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का आंसर आपके पास क्या होता है। तो अपने इसको लिखते हैं कि इसका जो अपने पास आंसर होता है sin इनवर्स cos इनवर्स x का वो होता है π/2, यानी ये बनेगा आपके पास π/2 dx। π/2 एक कांस्टेंट है तो इसको अपने बाहर लिखेंगे तो ये बनेगा π/2 dx, ठीक है। अब dx का जो इंटीग्रेशन है वो अपने लिखते हैं x, तो इस तरह से π/2 x प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका इजी सा इसका जो है आंसर बन जाएगा कि π/2 x प्लस c। देखिए x की स्क्वायर -1 और x की स्क्वायर +1, ठीक है। अपने इसके जैसे इसके पहले दो क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, एक में डिवाइड किया था और एक में इसको थोड़ा सा अपने इक्वली सेम करके अपने डिवाइड किया था। तो मैं वापस इसको सेम कर रहा हूं दोनों को। उसके लिए क्या कि जो आपके पास इसके डिनोमिनेटर में उसी को आप वैसे बनाते हो ऊपर वाले को, उसके लिए चाहे आपको किसी न किसी का जोड़ घटाव करना पड़ता है ऊपर। तो देखिए मैं ऊपर वाली चीज जो आपके पास है x की स्क्वायर -1, अब उसको +1 बनाने के लिए मैं एक बार इसके अंदर +1 ऐड करूंगा और एक बार इसके अंदर -1 सब्ट्रैक्ट करूं, -1 करेंगे अपने। तो एक बार ऐड करेंगे 1, एक बार माइनस करेंगे, इससे उस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में आपके पास x की स्क्वायर +1 एज इट इज है। अब इस ऊपर वाली चीज को अपने वापस से दोबारा लिखते हैं ताकि उसको अपने ये बनाते हैं। तो मैं x की स्क्वायर और +1 को मैं इकट्ठा लिखता हूं, तो आपके पास बनेगा इसके अंदर कि x की स्क्वायर +1, ठीक है, ये बन गया x की स्क्वायर +1 और -1 और -1 ये मिलकर क्या हो जाएंगे -2 अपॉन में आपके पास है x की स्क्वायर +1 dx। अब करिए इसको सेपरेट, अलग अलग कर लीजिए क्योंकि ये सेम हो गया। अलग अलग करोगे तो इसी चीज से आप इसको भी डिवाइड करोगे और इसी चीज से आप इसको भी डिवाइड करोगे। तो देखिए डिवाइडेशन इसका, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसके अंदर कि x की स्क्वायर +1 भी अपॉन में x की स्क्वायर +1, ठीक है। उसके बाद -2 बचा हुआ है तो मैं लिख रहा हूं कि -2 के अपॉन में भी x की स्क्वायर +1। और अब अपने करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए देखिए ये तो कैंसिल हो गए दोनों, तो ये तो बनेगा आपके पास कि 1 dx इसकी जगह, और आपको पता है कि 1 dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ओनली x होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूं तो वो है मेरे लिए कि -2 और ये बन जाएगा अपॉन में 1 + x की स्क्वायर +1 dx। इस चीज को अपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं कि 1/x² +1 है या 1/1 + x² है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये देखिए 1/1 + x² जो है ये आपके पास इंटीग्रेशन होता है किसका, tan इनवर्स x का, जो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपके पास आएगा कि x - 2 tan इनवर्स x और प्लस में समाकलन गुणांक।
देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए लिख के दिए हैं लास्ट के अंदर, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपने किए हैं तो थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, तो आपको कोई मुश्किल इसमें आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर अपने इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स से हमें बताइए, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर नहीं करोगे, जैसे वो e⁻3x वाला आपने बताया था कि उसको मैंने आपको रिपीट करवाया, तो तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा, नोटिस में नहीं आएगा कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर किसी में भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपीट करिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मैंने आपको लिख के दिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में tan²x। अब आप फॉर्मूला में इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan²x का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ। आप इस tan²x को करोगे कैसे कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं कि tan²x किसके इक्वल होता है, sec² - 1। इस चीज को आप sec² - 1 में लिखोगे, उसके बाद sec² - 1 के आपके पास मार्कलन है, क्योंकि sec² का भी आपके पास है, 1 का भी आपके पास है, दोनों को अलग अलग कीजिए और सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसी तरह से cot² का भी आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो cot² को भी आप क्या लिखोगे, cosec² - 1। फिर cosec² का भी इंटीग्रेशन है, 1 का भी है, तो उसको अलग अलग करोगे तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है जो अपने रेशनलाइज करके, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो बिना इंटीग्रेशन के आप लास्ट क्लासेस में करते हो, 9th क्लास 10th क्लास के अंदर, कि इस रूट को कैसे सॉल्व करते हो रेशनलाइज करके। अब रेशनलाइज कैसे कि इस माइनस वाले साइन की जगह आप ऊपर नीचे प्लस वाले साइन से इसको मल्टीप्लाई करते हो। फिर करने के बाद आप क्या करते हो कि ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई, अलग अलग करते हो। अलग अलग करने के बाद सिंपल है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लगता जो आपको ना आए। आपने इसको अलग अलग करने के बाद फिर उसके अंदर सिंपल x⁴n वाले फॉर्मूले लगाने। x⁴n मतलब रूट अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है तो उसका रूट हटा के आपने पावर 1/2 लगानी है, और 1/2 के बाद आपने उसको समाकलन करना है, जैसे क्वेश्चन में किया। तो इसके आंसर्स आप जरूर हमें आप व्हाट्सएप कीजिए या अपने यूट्यूब चैनल पे आप बताइए, ठीक है। फीडबैक जरूरी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर भी बताया है, ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। आप अपने घर पे बैठकर भी इस चीज को मतलब अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है जब भी आपकी क्लासेस स्कूल स्टार्ट होंगे। तो इस चीज का फायदा लीजिए, अपना फीडबैक हमें जरूर कन्वे कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।